हमारी चाहे पाकिस्तान के साथ जंग हुई है, चीन के, ऐसा तो नहीं कि अमेरिका यहाँ पे आके लड़ लिया हमारे लिए। कोई लड़ा नहीं है, सोवियत रशिया हमारे लिए आके लड़ लिया, नहीं। वी हैव टू मेक आवर कंट्री स्ट्रांग बाय आवरसेल्व्स एंड दिस इज व्हाट, ये जो हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत जो मोदी जी ने शुरू करा है क्या चक्कर। हमने अमेरिका से सर फाइटर जेट्स ले लिए। वी वांट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमें पता है कि अगले दिन अगर लड़ाई हुई हमारी पाकिस्तान से हुई, चीन से हुई, किससे भी हुई, और अगर अमेरिका को सूट नहीं करता उसके स्पेयर पार्ट से एमिनेशन नहीं भेजेंगे। वी नीड टू क्रिएट इन इंडिया। हर जगह भीख मांगते फिरते हो, भागते फिरते हो, मांगते फिरते हो, उस तरफ इसलिए नहीं जाते कि सारी बात आपका मसला है कि वो आपको चोर चोर कहते हैं वहां पर। इंडिया in every way will have an autonomy, not just in defense but in economy, in political thought, in diplomacy, in so many other things. So ये वो चीज चाहते हैं। हमने एक चीज दुनिया को वाजे तौर पे बता दी है, वी आर नीदर विद रशिया नॉर विद यूक्रेन, वी आर विद इंडिया। हमारा और इंडिया के लिए हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे सर। इफ यू हैव टू शेक हैंड्स विद द डेविल, मैं आपको बड़े फ्रैंकली बता रहा हूं सर, बड़े फ्रैंकली, मैंने बड़े सीनियर लोगों से बात करी है। भारत के लिए अगर हमें शैतान से गले मिलना होगा, हम शैतान से गले मिलेंगे, अगर इसमें भारत का फायदा है। इंडिया आपको पता है नॉन अलाइंड रहा, न्यूट्रल रहा कोल्ड वॉर में, और इंडिया जो है वो वेस्ट के साथ डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन पे आया है। इंडिया वांट्स टू गो विद इट्स ओन वैल्यूज, नॉट विद द वेस्टर्न वैल्यूज। नमस्कार दोस्तों, अब दिक्कत ये है, अब सिचुएशन ये है कि इंडिया इतना पावरफुल हो चुका है कि पाकिस्तान जैसे कंट्री को तो ऐसे ही पिल देगा और चाइना जैसे कंट्री को तो पूरी टक्कर यहाँ पर मिलने वाली है। कहने का मतलब ये है कि वो पाकिस्तान जिसको हमेशा अनकंडीशनल सपोर्ट मिला करता था बाय अमेरिका, या फिर आप कह सकते हो कि बाय वेस्टर्न ब्लॉक, अब वो सपोर्ट तो मिलने से रहा। और पाकिस्तान की खुद की हैसियत इतनी हो गई है कि वो खुद एडमिट करता है कि इंडिया जो है वो 10 से 15 गुना हमसे बड़ा है। और सीक्रेट तैयारी कितनी चल रही है इंडिया की, या फिर कहे कि इंडिया अगर मान लीजिए युद्ध होता है पाकिस्तान के साथ या फिर चाइना के साथ, तो उसकी तैयारी कैसी है वो अभी मतलब वो बाहर नहीं आती है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान कितने दिनों में फैला जाएगा, या फिर कहे कि एक दिन के अंदर कितने घंटों में फैला जाएगा, किसी को नहीं पता। और यही जो चीज है ना, वो पाकिस्तान को हमेशा डराती है, क्योंकि उनको पता है कि रियलिटी क्या है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। मतलब बहुत वास्ट डिफरेंस आ चुका है, चाहे हथियार हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे कोई और चीज हो। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। साहब, आज हमारे पास पैसा है, आज हमारी डिप्लोमेसी बड़ी जबरदस्त है, लेकिन एक जमाना था जब हमारे यहाँ लोग फैमिन से भूखे मर रहे थे, तभी भी हमारी मदद किसी ने नहीं करी। जी साहब, हमारी चाहे पाकिस्तान के साथ जंग हुई है, चीन के, ऐसा तो नहीं कि अमेरिका यहाँ पे आके लड़ लिया हमारे लिए। कोई लड़ा नहीं है, सोवियत रशिया हमारे लिए आके लड़ लिया, नहीं। पीपल हैव हेल्प्ड विद वेपन्स, उन्होंने हथियार भेजे, एमिनेशन भेजी, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि हम लोग बनाते नहीं थे इतना, तो हमने बाहर से इंपोर्ट करे। और अभी टिल वेरी रिसेंटली इंडिया वाज द बिगेस्ट इंपोर्टर, आई थिंक अब सेकंड नंबर पे है। तो धीरे धीरे अगले साल आप देखेंगे थर्ड हो जाएगा, फोर्थ, फिफ्थ, 10th के पारी हो जाएगा वो। तो वी विल गेट रिड ऑफ इट। वो गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स आर वेरी क्लियर कि कोई किसी की मदद नहीं करता चीन से, और कोई किसी का दोस्त नहीं है, कोई किसी का साथी नहीं है, कोई किसी का हमदम नहीं है। जिस मुल्क को भी, चाहे पाकिस्तान हो, पाकिस्तान को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, भारत को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है सर। आज की तारीख में अगर पाकिस्तान किसी प्रॉब्लम में है तो वो पाकिस्तानी ही उसको निकालेंगे सर, बाहर वाला कोई नहीं आ रहा। और कल अगर इंडिया फंसता है किसी प्रॉब्लम में, इंडियंस ही निकालेंगे। तो वन थिंग वी आर वेरी क्लियर अबाउट, हमें अपनी कैपेबिलिटी डेवलप करनी है। हाँ, हम अलायंसेस में हैं, जैसे क्वाड है, बट इंडिया हैज एक्साइज, ठीक है सर, बट आप अगर इंडिया के बयान देखें, दे हैव केप्ट क्वाड लार्जली नॉन मिलिटरी। इंडिया जब भी क्वाड के उससे बात करता है सर, इंडिया विल नॉट टॉक ऑफ कि हमारी फोर्सेस यहां पे डिप्लॉयड है। इंडिया विल ऑल्सो वैक्सीन, इंडिया विल से ट्रेड। अच्छा, इंडिया बात करेगा, इट विल टॉक अबाउट सो मेनी अदर थिंग्स रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया विल नॉट टॉक अबाउट वेपनाइजेशन ऑफ क्वाड उसके, क्योंकि देखिए सर, ऐसा है ना कि यूक्रेन की आपने बात करी कि वेस्ट प्रेशर डाल रहा है, बिल्कुल प्रेशर डाल रहा है सर। एंड आई एम श्योर कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में चीमा साहब कोई ऐसा दिन नहीं जाता होगा जब बाहर से कॉल नहीं आता होगा कि साहब आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बट वी हैव बीन रेसिस्टिंग दिस प्रेशर फॉर एवर एंड एवर सर। ये वी हैव लिव्ड विद दिस प्रेशर। हम तो प्रेशर कुकर के अंदर रहते हैं, ठीक है। और हमने एक चीज दुनिया को वाजे तौर पे बता दी है, वी आर नीदर विद रशिया नॉर विद यूक्रेन, वी आर विद इंडिया। हमारा और इंडिया के लिए हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे सर। इफ यू हैव टू शेक हैंड्स विद द डेविल, मैं आपको बड़े फ्रैंकली बता रहा हूं सर, बड़े फ्रैंकली, मैंने बड़े सीनियर लोगों से बात करी है। भारत के लिए अगर हमें शैतान से गले मिलना होगा, हम शैतान से गले मिलेंगे, अगर इसमें भारत का फायदा है। ये बात है, हमारा कोई दोस्त नहीं है। दिस सर, भारत का तब कोई दोस्त नहीं था जब गजनवी और गौरी अफगानिस्तान से, सेंट्रल एशिया से, वहां से लोग आए थे। जब सिकंदर आया था तब भारत का कोई दोस्त नहीं था।
अगर चीन आता है हमारे बॉर्डर पे तब हमारा कोई दोस्त, हमारा कभी कोई दोस्त नहीं रहा, क्योंकि ये बात सच है कि कोई कभी किसी का दोस्त नहीं होता, सिर्फ भारत का नहीं, आपका कोई दोस्त नहीं है सर, आपका कोई दोस्त नहीं, हमारा कोई दोस्त नहीं है। वी हैव टू मेक आवर कंट्री स्ट्रांग बाय आवरसेल्व्स एंड दिस इज व्हाट, ये जो हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत जो मोदी जी ने शुरू करा, ये है क्या चक्कर? ये है इसलिए बिकॉज वी नो कि हमने इंपोर्ट कर लिया। अब फ्रांस पे तो भरोसा है ना हमें। इफ यू आस्क मी, आई वुड थिंक 10 टाइम्स बिफोर ट्रस्टिंग द अमेरिकन। हमारे रिलेशन अच्छे हैं उनसे, ठीक है। अमेरिका टोटल अपने मफाद पे काम करता है, टोटल, और करना भी चाहिए। हमने अमेरिका से सिर्फ फाइटर जेट्स ले लिए। वी वांट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमें पता है कि अगले दिन अगर लड़ाई हुई हमारी पाकिस्तान से हुई, चीन से हुई, किससे भी हुई, और अगर अमेरिका को सूट नहीं करता उसके स्पेयर पार्ट से एमिनेशन नहीं भेजेंगे। वी नीड टू क्रिएट इन इंडिया। और मैं लड़ाई की बात चाइना से नहीं कर रहा चीमा साहब, आई एम नॉट सेइंग कि चाइना के साथ, मैं कह रहा हूं एक वर्ल्ड में आगे चल के अगले 20-30 साल में 2 पावर पॉइंट्स होंगे सर, 2 सेंटर ऑफ ग्रेविटी होंगी दुनिया में, एक चाइना और एक इंडिया। देयर आर सुपर पावर। उनकी मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं होती सर, उनका मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं होती, ट्विटर शूटर बना के, फेसबुक बना के, ठीक है उनकी इकोनॉमी जबरदस्त है, बट उनकी इकोनॉमी कितने कर्जों में गिरी हुई है सर? आप ये देखिए ना चीमा साहब, कितने इकोनॉमी कर्जों में गिरी हुई है। जो जिस तरह इंडियन आर्मी चीफ जनरल पांडे साहब जो है वो कह रहे हैं कि हमें होल ऑफ अ नेशन अप्रोच चाहिए, और वो जो होल ऑफ अ नेशन अप्रोच है वो ये है कि इंडिया इन एवरी वे विल हैव एन ऑटोनॉमी, not just in defense but in economy, in political thought, in diplomacy, in so many other things. So ये वो चीज चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो अभी क्वाड समिट होगी उधर जापान में होगी, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया जो है वो अमेरिका के हाथ आएगा या किसी और के हाथ आएगा, क्योंकि इंडियंस जो हैं वो समझ चुके हैं कि अभी दुनिया को हमारी जरूरत है, हमारे पास मैन पावर है, उनके पास वेपन, उनके पास कैश है, उनकी इकोनॉमी फ्लरिश कर रही है, वो इन चीजों में प्रॉपरली इंगेज्ड है। सो दिस इज व्हाट आई बिलीव कि इंडियंस जो है वो एक अच्छे तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसी की जो ऑटोनमस पर्सपेक्टिव है वो रख रहे हैं। यूरोप के साथ अलहदा इंगेज कर रहे हैं, चाइना के साथ कारोबार कर रहे हैं, अमेरिका के साथ भी जो लफ्ज है लई जांड है। सो ये चीजें हैं। सो जो मैं बात करता हूँ वैल्यूज की, उसमें आपको पता होना चाहिए कि जो इंडिया के अंदर वो है ना एक कि इंडिया अपने आप को एक सिविलाइजेशन वो कहते हैं जी हम हैं, वो उसमें जो इंडिया जो वैल्यूज पे बात करता है वो अपनी लोकल वैल्यूज पे बात करता है, और वो अपने आप को लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी कहता है। और दूसरा ये है कि हिंदू नेशनलिस्ट पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स भी वो करते हैं, और जो एक प्रॉपर जिसे वो कहते हैं ना कि जिसे आप कहते हैं कि वो एक डिफरेंट तरीके से चलता है। सो ये मैं आपको जैसे बता रहा था कि इंडिया वांट्स टू गो विद इट्स ओन वैल्यूज, नॉट विद द वेस्टर्न वैल्यूज। सो वो क्या है, वो उनकी इंटरनल चीजें हैं जिसको वो समझते हैं। और इंडिया के अंदर आप एक देखें कि एंटी वेस्ट पोजीशन भी ली जा रही है, जिसको बहुत सारे लोग नहीं समझते, लेकिन वो जो एंटी वेस्ट पोजीशन ली जा रही है दैट ब्रिंग्स इंडियाज ओन वैल्यूज। वो कहते हैं हम वी इंडियंस आर मोर इंपॉर्टेंट।